हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रैक मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत मुंबई में साधारण परिवार में जन्मे सिद्धार्थ दीक्षित उर्फ सिद्धू से शुरू होती है, जो पहले ही सीन में ट्रेन से बाहर लटक कर उसके ऊपर चढ़कर डेड डेविल स्टंट करते हुए एंट्री मारता है। और सिद्धू के पिता उसके स्टंटबाजी से काफ़ी परेशान है, क्योंकि इसी के कारण वो अपने बड़े बेटे निहाल दीक्षित को भी खो चुके थे। लेकिन सिद्धू का सपना पोलैंड में होने वाले एक्सट्रीम स्पोर्ट मुकाबले मैदान में भाग लेकर उसे जीतना चाहता है, क्योंकि यही उसके बड़े भाई निहाल का भी सपना था। इसी वजह से सिद्धू को भी कोई परवाह नहीं थी और वह सालों से इस कंपटीशन की तैयारी करने में लगा हुआ था और किसी भी हालत में पोलैंड जाना चाहता है। और जहाँ जाया नहीं जाता बल्कि उन्हें बुलाया जाता है, और जो आदमी बुलाता है उसका नाम होता है देव। और देव ही इस मैदान नाम की जगह को चलाता है, और देव ही दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टंटमैन को भी बुलाता है और उन्हें इस कंपटीशन में हिस्सा भी दिलवाता है। और देव अपने इस कंपटीशन में कभी न कभी हारा ही नहीं है और वो हारता ही नहीं है। और साथ ही देव को एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, और वो चीज़ है गद्दारी। अगर कोई इंसान देव से गद्दारी करता है तो वो उसे जान से मार देता है। तो देव दुनिया भर के सबसे बेहतरीन स्टंटमैन को चुनता है, और इस लिस्ट में इस बार हमारे सिद्धू का भी नाम शामिल था। सिद्धू जब नाम लिस्ट में देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बारे में वो परिवार को कुछ नहीं बताता, और कुछ ही दिनों के बाद वो पोलैंड के लिए निकल जाता है और इस जगह पर पहुंच जाता है जिसे अभी लोग कहते हैं मैदान। तो सबसे पहले उसके हाथों में तो घड़ी बांधी जाती है, मतलब कि वो एक ट्रैकर के रूप में काम करती है। अगर ये कहीं भी जाएंगे तो देव को इसके बारे में पता रहेगा। और इस कंपटीशन में 32 लोग भाग लिए थे और सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। और मैदान में 3 रेस होने वाली है, और अगर कोई इंसान इन तीनों रेस को जीतता है तो उसे 80 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और अगर आखिर में वो देव को भी हरा देता है तो इस मैदान का वो मालिक होगा और उसके पास पूरी संपत्ति भी होगी। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि देव को कोई हरा सकता हो। रेस होने से एक दिन पहले एक विशाल पार्टी रखी जाती है। सभी लोग उस पार्टी में जाते हैं और वहाँ सिद्धू की मुलाकात होती है आलिया नाम की एक लड़की से। और वो यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आई है, बल्कि वो यहाँ तो इन्फ्लुएंस है। लेकिन सिद्धू को आलिया बहुत ही पसंद आ जाती है। लेकिन आलिया सिद्धू से कहती है कि मैं उसकी बस से बहुत ही बाहर हूँ, इसलिए मेरे ऊपर लाइन मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अब अगले दिन गेम शुरू होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले सभी के ऊपर बहुत सारे पैसे भी लग चुके होते हैं। मतलब कि बस 32 लोग और पैसे लगाने वाली पूरी दुनिया। और रूल्स बड़े सिंपल। एक दूर पर ट्रक है जहां पर 16 झंडे लगे हुए हैं, और 32 में से जो 16 लोग उन झंडे को पा लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे और बाकी 16 एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन ट्रक तक पहुँचने के लिए उन्हें इन मॉन्स्टर ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, और इस मॉन्स्टर ट्रक की ऑडियंस कंट्रोल कर रही है जब तक कि ये लोग इन मॉन्स्टर ट्रक को पकड़ नहीं लेते। इसके बाद वो मैनुअली उनके हाथों में आ जाएंगे, लेकिन तब तक उनके पास समय भी कम बचा रहेगा, क्योंकि किसी किसी ट्रक में 30 सेकंड है, तो किसी में 60 सेकंड, तो किसी में 90 सेकंड। इसलिए इन सब के बीच में कोई लोग अपनी जान भी दे बैठते हैं और कई सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। इनके बीच में हमारा हीरो सिद्धू जो है, जो बड़ी बहादुर से आगे बढ़ जाता है और उस ट्रक तक पहुंच जाता है और एक झंडे को हासिल कर भी लेता है। मतलब कि अब वो टॉप 60 में पहुंच चुका था। अब अगले दिन की पार्टी में सिद्धू की मुलाकात फिर से आलिया से होती है, और आलिया ने सिद्धू को रेस में देख लिया था कि वो बहुत ही कमाल का है। इसलिए आलिया जो है सिद्धू को धीरे धीरे पसंद करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं, और कहीं ना कहीं अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जैसे ही यहाँ से सिद्धू पार्टी से वापस लौट रहा होता है, तभी यहाँ पर उसे एक मैडम मिलती है जो कि पुलिस वाली थी। वहाँ पर सिद्धू से कहती है, अगर मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो ना ही पासपोर्ट है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मुझे देव की उस जगह के बारे में बता दो, या फिर तुम मेरे साथ मिल जाओ। पर वो मैडम जो है सिद्धू को एक चिप देती है, और वो चिप देव को ऊपर लगाने को कहती है ताकि वो देव की सारी बातें सुन सके। अब ना चाहते हुए भी सिद्धू को उसकी बात माननी पड़ती है। जब सिद्धू वापस जाता है तो यहाँ पर देव के लोग उसे बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि हाल ही में एक औरत से मिला है जो कि पुलिस वाली है।
देखकर सिद्धू जो है उन लोगों को मारकर डायरेक्ट देव के पास पहुंचता है और वो देव को सब कुछ बता देता है कि मुझे इन लोगों ने मौका भी नहीं दिया है। मैं तुम्हें यही बताने आ रहा था कि मुझे एक मैडम मिली जो कि पुलिस वाली थी और उसने मुझे एक चिप दी है और ये चिप मुझे तुम्हारे ऊपर लगाने को कहा है। यही सारी बातें सुनने के बाद देव जहाँ पर सिद्धू से इम्प्रेस हो जाता है कि ये आदमी वफादार है और इनसे सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन एमी ने भी देव के ऊपर सारे स्मगल वाले माल को पकड़ लिया था। उसने उन सभी जगहों पर छापा मार दिया था जहां पर कि देव के माल रखे जाते थे। तो एमी उन सभी स्मगलिंग वाली चीज़ों को जब्त कर लेती है। दरअसल एमी ने सिद्धू को चिप तो दी ही थी, लेकिन एक चिप उसने सिद्धू के ऊपर भी लगा दी थी, जिस वजह से यहाँ पर देव जो है वो पकड़ा गया था। और अब कहीं ना कहीं देव को ऐसा लग रहा था कि शायद सिद्धू ही वो गद्दार है जिसने हमारे ठिकाने के बारे में पुलिस को बताया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि आलिया ने ही देव को बताया था कि यहाँ पर सिद्धू जो है वो पुलिस वालों से मिला था, जिस वजह से अब यहाँ पर सिद्धू जो है वो आलिया से बात करना बिल्कुल बंद कर देता है। और एमी जो है वो सिद्धू को अपने पास बुलाती है और वो कहती है कि तुम्हारे भाई की जान जो है गेम में नहीं गई, बल्कि उसकी जान जो है वो सोच समझ कर ली गई है। ये सारी बात सुनने के बाद सिद्धू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे लगा था कि इसका भाई जो है गेम में मर गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब कुछ और रहस्य रिवील होते हैं और मार्क नाम के बंदे की एंट्री होती है। दरअसल मार्क इस पूरे मैदान को चलाता है और देव जो है वो उसका गोद लिया हुआ बेटा है। मार्क को मालूम चलता है कि देव स्मगलिंग करता है, उसे बहुत बुरा लगता है। मैदान पर ध्यान देना चाहते थे, जबकि यहाँ पर देव की नीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो चाहता था कि वो अपना एक अलग से देश बनाए और उस जगह पर मैदान को अलाउंस करे, इसलिए वो उल्टी सीधी स्मगलिंग करके बहुत सारे पैसे और वेपन्स हासिल करना चाहता था, ताकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर अपना एक नया देश बना सके। तो अब सेकंड रेस शुरू होती है और यह रेस और भी ज़्यादा दिलचस्प है। इस बार भिड़ंत होने वाली थी कुत्तों से। कुत्ते नहीं, जंगली कुत्ते, जो किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो इंसान के ज़िंदा होने के चांसेस कम ही हो जाते हैं। इस गेम में एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, लेकिन सिद्धू को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा होता। तब आलिया उसके पास आती है और कहती है तुम मेरे पर एक बार और भरोसा करो। इसके बाद रेस शुरू होती है और यहाँ पर आलिया और सिद्धू साथ में रेस में भागते हैं और कुत्ते फिर सारे लोगों को मारते हैं। तो 16 लोगों की इस कंपटीशन में सिद्धू जो है इस रेस को जीत लेता है। अब हम देखते हैं कि मार्क जो है वो देव की स्मगलिंग करने की पूरी तरह से खिलाफ था, इसलिए देव जो है वो मार्क के सभी साथियों को मार देता है और सिर्फ मार्क को छोड़ देता है, क्योंकि वो उसे पिता मानता था। लेकिन वो उसे मार तो नहीं सकता था, इसलिए वो उसे एक कंटेनर में छिपा कर रख देता है, क्योंकि देव अपने कदम से पीछे नहीं हटने वाला नहीं है। वो अपना एक नया देश बनाकर रहेगा। तो एमी फिर से सिद्धू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि सिर्फ मार्क एक ऐसा बंदा है जो कि बता सकता है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है, और अगर तुम उन्हें ढूंढ लेते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है। इसलिए वो लोग मार्क को ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें मार्क मिल भी जाता है। तो यहाँ पर मार्क उन्हें सब कुछ सच बताने लगता है। वो बताता है कि निहाल जो है वो फाइनल तक पहुँच गया था। आखिर में उन्हें एक प्लेन से डाइव मारनी थी, लेकिन डाइव मारने से पहले दोनों की बाइक को फेंका जाता है। फिर उसके बाद उन दोनों को उस बाइक पर बैठना पड़ता है और फिर जाकर अगर इनका पैराशूट खुल गया तो लोग जीत जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि निहाल का पैराशूट नहीं खुल पाया और वो मर गया। और यहाँ पर देव का पैराशूट खुल गया और वह सही सलामत नीचे आ गया था। लेकिन मार्क उसे बताता है कि दरअसल में निहाल ही इस रेस को जीतता, लेकिन यहाँ पर देव ने उसके पैराशूट से छेड़छाड़ कर दी थी। तो फाइनल एंड लोगों की रेस थी, लेकिन यहाँ पर देव जो है वो सभी लोगों को मार देता है और वो यहाँ पर सिद्धू से कहता है कि यह रेस तुम्हारे और मेरे बीच में होगी। जिन 8 लोगों को मारा है वो इसलिए मारा है क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी मदद की। सिंपल है, रूल्स है तो रूल्स है। इन्हें पहली पहाड़ी पर जाना है जहाँ से अपनी साइकिल उठाना है और आगे बढ़ना है, और उन साइकिल के द्वारा उन्हें एक ऐसी जगह पर पहुँचना है और झंडा हासिल करना है। लेकिन इसके हाथ पर टाइम बॉम्ब भी लगा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का समय है। तो इस रेस को सिद्धू जीत लेता है, लेकिन वो अपने हाथ से टाइम बॉम्ब की बजर को नहीं दबाता,
क्योंकि वो अभी यहाँ पर देव को पीटता ही चला जाता है। इसलिए वो उसे फाइट करना शुरू करता है और यहाँ पर देव जो है बुरी तरह से पिटता है और सिद्धू फिर से उसे मारने में पूरी तरह सफल हो जाता है। लेकिन मारते वक्त देव जो है वो यहाँ पर सिद्धू को बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा था। तो सिद्धू ने देव को हरा दिया था और अब वो पूरे शैतान का लीडर बन चुका था। लेकिन उसके दिमाग में एक बात खाई जा रही थी कि वो बात ये थी कि मरता हुआ इंसान जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो देव ने उसे सच ही कहा होगा, इसलिए उसका पूरा शक मार्क के ऊपर जाता है और वो मार्क के पास जाकर कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। जिस पर मार्क्स अब सब कुछ सच उगल देता है और बताता है कि रेस शुरू होने से पहले उसे मालूम चल गया था कि रेस को ज़रूर ही निहाल जीतने वाला है, लेकिन वो मैदान को नहीं चला सकता था। इसलिए मार्क ने निहाल के पैराशूट में छेड़छाड़ कर दी थी, जिस वजह से निहाल की जान चली गई। और ये सुनने के बाद तो सिद्धू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जिस प्लेन में बैठे हुए थे वो उसमें ब्लास्ट करता है और खुद पैराशूट की मदद से नीचे आ जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।